श्रीलंका के स्पिनर्स जब बॉलिंग कर रहे थे, जब उनका बॉल हो रहा था, विकेट होता था, बॉल पिच पे गिरता था तो लगता था कि यार ये कुछ जेन्युइन स्पिनर्स हैं। और यहाँ पर जब हमारे स्पिनर्स बॉल करते थे तो वो सीधा बल्ले के नीचे जाता था। अब आप इस बात को भी छोड़ दें, सबसे पहले इस बात पे गौर करें कि क्या बैटिंग अप्रोच अपनाई श्रीलंका ने चेस के दौरान। 253 कोई छोटा टारगेट नहीं था, 42 ओवर्स में बड़ा टारगेट था। और मज़े की बात ये थे ओवर्स भी पूरे नहीं थे, 42 ओवर्स थे और 42 ओवर्स में ये टारगेट चेज़ करना था, रन बॉल चेज़ करना था। और इतना बड़ा मैच हो कि जिसमें डू डाई सिचुएशन हो, बारिश का भी कोई असर ना हो रहा, आपको ये मैच जीतना ही जीतना हो रहा। और सेकंड इनिंग्स में आप मतलब कि स्कोर चेज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग अप्रोच श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर से लेकर लास्ट बॉल तक अपनाई गई ना, वो मतलब कि उस अप्रोच ने उन्हें जिताया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने कोई स्ट्रगल किया हो पिच पे आगे। क्योंकि जो भी बल्लेबाज आया उसने शॉट्स लगाने को देखे हैं, उसने एग्रेसिव तरीका अपनाया, किसी ने भी डिफेंसिव तरीका नहीं अपनाया कि जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी हो। और वहाँ पर वो स्ट्रगल भी क्या करते जो हमारे माशाल्लाह से इधर बॉलर से जो बॉलिंग कर रहे थे, इतनी भुरकस निकाल के रख दिया शहनशाह अफरीदी का। लास्ट पे भले ही विकेट निकाले, वो तो भला हो जमान खान का, जिस तरह कि उन्होंने लास्ट ओवर किया, वो ऐसे लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, कई मरतबा उन्होंने लास्ट ओवर में रन बचाए, इस मैच में भी बचा लिए थे। ये नहीं बात करते कि वो मतलब कि उनकी तरफ से कोई कमी बेशी रह गई थी। उन्होंने जो अपने 6 के 6 बॉल किए ना, वो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट बॉल किए। वो जो लास्ट पे एक बॉल पे 2 रह गए थे और इससे पहले जो लास्ट पे चौका लगा, वहाँ पर भी उनका बॉल बहुत अच्छा था। सिर्फ वहाँ पर अगर पीछे थर्ड मैन रखा होता तो शायद वो चौका बच सकता था, चलो 1-2 रन बन जाते, लेकिन पूरा चौका ना होता। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो 2 रन बचे, वहाँ पर जो 2 रन थे, वहाँ पर भी जो बॉल था उनकी तरफ से, अपनी तरफ से पूरा मतलब एक कंप्लीट बॉल था, उनकी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं थी। वहाँ पर फील्डर ही नहीं था तो फिर उनकी क्या गलती। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरह की बैटिंग की ना श्रीलंका ने, वो ये विन डिज़र्व करते थे। बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी बैटिंग थी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सत्यानाश, वो था, कोई समझ नहीं हमारे बल्लेबाजों को लग रही थी। इतना स्लो स्टार्ट किया, इतना स्लो स्टार्ट किया, मतलब कि ये 253 रन किया, ये भी रिजवान और इफ्तिखार जो बाद में खेल गए। वरना जिस तरह का शुरुआत हुई थी ना, मतलब कि वो फ़ख्र को आप देख लें, मतलब कि जिस तरह एक बंदा नहीं चल रहा तो उसको या तो उसको खिलाएं ना, या उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें। पूरा एशिया कप आपने उसको खिलाया, ओपनिंग करवाई है, नहीं खेल रहा, उसका या तो उसको बाहर बिठाएं, अगर बाहर नहीं बिठाते तो उसको नंबर चेंज कर दें, हारिस को ओपनर कर दें, उनको नीचे भेज दें। फ़खर जमान को कई मरतबा उन्होंने नीचे बैटिंग भी किया, लेकिन भाई साहब मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और फिर वही नतीजा सामने आया जो पिछले मैचेस में भी आता रहा है, फ़खर फिर आउट हो गए, बोल्ड हो गए। हारिस की जहाँ तक बात है, वो पथिराना के शिकार बन गए। शायद अगर वो पहले आए होते पावर प्ले में तो वहाँ पर वो शॉट्स और अच्छे कर सकते थे, शायद कर सकते। लेकिन अब जो होना था सो हो गया, पाकिस्तान टीम हार गई। ये नंबर 1 ओडीआई टीम थी, लेकिन ये हार चुकी है। अब तो खैर वो एक आसान सा वो भी है कि हमारे एक बहाना भी है कि हमारे जो बड़े बॉलर्स थे, मैन बॉलर्स थे, वो अनफिट थे। चलिए उनको तो छोड़ ही दे, जो हुआ सो हुआ। अब मतलब कि जो कैप्टेंसी की अप्रोच थी, मैं बाबर की तरफ देख रहा था कि वो तो बिल्कुल ही इसका सत्यानाश हुआ पड़ा है। बिल्कुल बाबर मतलब कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूरत खड़ी हुई है। क्योंकि वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब कि जिस तरह बंदा कहते हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है, जिसको समझ नहीं लगती। यार हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन अपने आप को तो कम अज़ कम इतना रखो कि कम अज़ कम ये तो पता चले कि यार ये कैप्टन है, ये कुछ चेंजिंग कर रहा है फील्ड में, कोई इस तरह कोई मतलब कि हलचल रहती है मैच में। लेकिन हमें तो वो कोई नज़र ही नहीं आई। और फील्डिंग तो इतनी ख़राब की ना पाकिस्तानी मतलब कि फील्डर्स ने, इजी चौके छोड़ते रहे, इजी सिंगल्स बनवाते रहे, जहाँ पर सिंगल बनता ही नहीं था वहाँ पर भी सिंगल बने। और आप उसको छोड़ें कि जो श्रीलंकन बैटिंग अप्रोच थी, वहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो शॉट्स तो लगाते ही लगाते थे, लेकिन सिंगल डबल भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आपने पूरे मैच में देखा होगा कि कोई मतलब कि उन्होंने डॉट बॉल तो बहुत कम ही खेले, लेकिन सिंगल्स तो उन्होंने छोड़े ही ना भाई साहब, स्पिनर्स को या फास्टर्स को। वो हाथ में बॉल होती थी तो वो सिंगल भाग के निकाल लेते थे। मतलब ये है कि उन्होंने डॉट बॉल खेले ही इतने ज़्यादा कि जिसकी वजह से उन पर प्रेशर बिल्ट हो शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, वो लास्ट में 2 विकेट शहीनशाह अफरीदी ने ले लिए, एक वसीम ने कैच पकड़ लिया, एक पीछे रिजवान ने कैच पकड़ लिया, उससे थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर आया जब 2 लगातार विकेट गिरे। वरना तो वो जिस तरह खेल रहे थे, उन मैच का तो नतीजा यही आना था। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि 120 बॉल से शायद 21 बॉल से उन्होंने स्टार्ट किया था कि 2 रन का डिफरेंस था बॉल रन में। शायद आप फर्ज करें कि 120 बॉल है और 121 रन होंगे, 100 बॉल है तो 101 रन होगा, 90 बॉल है तो 91 रन होंगे। मतलब कि इस तरह सिर्फ एक बॉल एक रन का डिफरेंस था बॉल, और वो लास्ट तक लेके गए। और यहीं कला है, यहीं फन है कि जिसने उनको ये मैच जितवाने में अपना पूरा किरदार पेश किया। वरना जिस तरह का वो मतलब कि उन्होंने स्टार्ट किया था, वो तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये 10 ओवर पहले ही जीत जाएंगे। लेकिन वो तो भला हो कि वो 1-2 विकेट्स गिरते रहे बीच में, जिसकी वजह से वो थोड़े से मतलब इसे कहते हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से स्लो हुए। लेकिन
बहुत अच्छा खेले। श्रीलंका प्रथम निशांका 29 बनाए, कुशल मंडिस कमाल की इनिंग्स खेली 96 बनाए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो वहाँ पर सदीरा स्मारा विक्रमा 48 रन, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली कमाल किया। चरित श्रीलंका 48 रन कमाल की इनिंग्स खेली, लास्ट तक खड़े रहे और अपनी टीम को जितवाने में कामयाब रहे। और अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल होगा और श्रीलंका ये फाइनल खेलना डिजर्व करती है। बॉलिंग में भी कमाल करते हैं और बैटिंग अप्रोच भी बहुत अच्छी है। अब देखना ये पड़ेगा कि फाइनल में कौन जीता है, लेकिन यार हमारी टीम का तो बुरकस निकाल के रख दिया है। आपको ये मैच कैसा लगा, कौन कौन सी गलतियां हुई, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।